हेलो बच्चों। तो हम आज इस मैट्रिक्स के अंदर जनरली जो बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे हमारे सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के ऊपर बेस्ड होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं हमारे पास क्या कि देखो जो भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो ट्रांसपोज होता है उस मैट्रिक्स खुद के बराबर होता है। और साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, इसका जो ए आई जेथ एलिमेंट है ये बराबर होता है किसके, ए जे आईथ एलिमेंट के। मतलब A32 है ना, ये बराबर होगा A23 के। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं ये वाले आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांसपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ। कि भाई हमारे पास जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए होता है। और साथ ही साथ अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ए आई जेथ जो एलिमेंट है ये बराबर होता है किसके, माइनस ऑफ ए जे आईथ एलिमेंट के। मतलब अगर आप यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे A32, तो यहाँ A32 इस वाले तो सिमेट्रिक में क्या होता है, A23 के बराबर होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है माइनस ऑफ 23 के, माइनस ऑफ 23 एलिमेंट के। तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले यही है क्या कि हमें जो ये मैट्रिक्स है, जो देखो इसका सॉल्यूशन है क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू बतानी कि ये जो मैट्रिक्स है कैसा हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2k+3 4 5, यहाँ पे हम बात करते हैं -4 0 माइनस ऑफ 6 -5 6, यहाँ पे देखो कितना हो गया, माइनस ऑफ 2k माइनस ऑफ 3, ये दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है कि इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि हमें ये प्रूफ नहीं करना कि स्क्यू है या नहीं है, यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या करना है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमें ऐसा एलिमेंट चूज करना है जिसके अंदर k प्रेजेंट हो। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ है और साथ ही साथ आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी है, तो कोई एक आप ले लो। तो जैसे चाहे आप इसे ले लो या इसे ले लो, तो हमने इसको ले लिया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, इसका जो पोजीशन है ये कौन सा है, A11 है, A11 है। अब A11 जो होगा हमारे पास देखो कौन सा A11 होगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, माइनस ऑफ A11। इसको यहां चेंज करो, इस वाले को यहां चेंज करो तो बात वही रहेगा। तो देखो A11 किसके बराबर होगा, इस A11 के बराबर होगा। अब अगर मैं अब यहाँ पे बात करता हूँ, देखो A11 क्या है हमारे पास, A11 है 2k+3 बराबर होगा माइनस ऑफ A11, यहाँ पे कितना है 2k+3 हो जाएगा, 2k+3 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 2k+3 और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा 2k+3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये देखो 2k और 2k कितना हो गया 4k और प्लस 3 और 3 कितना हो गया 6 इक्वल टू 0। 6 उधर चला जाएगा तो देखो 4k इक्वल टू उधर कितना हो गया -6। तो k इक्वल टू कितना हो गया -6/4। तो कहने का मतलब जो k की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -3/2 आ गया। कितना आ गया, -3/2 आ गया। एक तो इससे आप कर सकते हो। दूसरा हमें एक चीज और पता है क्या, बिकॉज all diagonal elements of a skew symmetric matrix are, हमारे पास क्या है, all diagonal elements of a skew symmetric matrix are all जीरो। सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सब के सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, A11 क्या है, ये डायगोनल का एलिमेंट है। क्या है ये, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। क्या है ये, एलिमेंट ऑफ डायगोनल। तो अब देखो A11 डायगोनल का एलिमेंट है, तो A11 है कितना, देखो तो 2k+3 यही है। ये किसके बराबर है, A11। और अभी मैंने क्या कहा, डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, यानी ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। तो यहां से देखो 2k इक्वल टू कितना आ गया -3 और k इक्वल टू कितना आ गया -3/2। आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास क्या है कि डायगोनल का एलिमेंट नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे k इन्वॉल्व होता है, इन दैट केस आप फिर इसका ही यूज करोगे। तो ये एक जनरल मेथड जो आपका हर जगह काम करेगा। जबकि ये कब काम करेगा, ये स्पेसिफिक है, जो सिर्फ अगर डायगोनल के अंदर k इन्वॉल्व है तभी आप इसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास k की वैल्यू -3/2 है। अगर k की वैल्यू -3/2 होगा तभी ये हमारे पास क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है ये कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो
अभी हमने बताया था क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, और अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ऑफ ए होता है। ये किस केस के लिए है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में है, और ये कौन सा है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। तो आशा करता हूं आप दोनों याद रखोगे। तो अब देखो क्वेश्चन हमारा जो है, तो यहां से हम बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें गिवन क्या है, तो गिवन है हमें क्या कि ए एंड बी आर, ए एंड बी आर, ये जो दोनों मैट्रिक्स ए और बी हैं ये कैसे हैं, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। तो देखो ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होगा किसके, ए के, एंड हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी, कि भाई ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। ये गिवन है, इसका मतलब हमें ये गिवन है। और देखो अब हमें जो प्रूफ करना है, हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो टू प्रूफ हमारे पास क्या प्रूफ करना है, हमें ए बी माइनस बी ए, देखो ध्यान से, ए बी माइनस बी ए कोई एक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे एक मैट्रिक्स, बी को ए से मल्टीप्लाई किया दूसरी मैट्रिक्स। तो इस फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में जब सेकंड मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमें सिर्फ एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो ए बी माइनस बी ए इज हमारे पास क्या है, अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें यही बताना है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो अगर ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना, तो इसका क्या मतलब है, आपको ये प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए इस पूरे का ट्रांसपोज, जैसे अगर मैं इसको डी बोलूं तो डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ ये पूरी मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए बी माइनस बी ए होना चाहिए। मतलब अगर आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो इसका ट्रांसपोज खुद ही होना चाहिए, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो इस पूरे का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ये मैट्रिक्स खुद होना चाहिए। तो अब देखो अब इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। तो अब हम इसका एलएचएस ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, एलएचएस। तो देखो एलएचएस में हमारे पास क्या है, ए बी माइनस ऑफ बी ए इस पूरे का ट्रांसपोज। तो देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो क्या होगा, अब ट्रांसपोज की अपनी प्रॉपर्टी है क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के ऊपर अलग ट्रांसपोज और बी ए के ऊपर अलग ट्रांसपोज। ये कहां से आया, ये हमारे पास ये चीज है क्या कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज माइनस और बी ट्रांसपोज। मतलब आप ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग लगा सकते हो, आप अलग अलग लगा सकते हो। अब इसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसे क्या लिखा जा सकता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। कहने का मतलब ये क्या था कि अगर ए बी का ट्रांसपोज होता है कहीं, तो क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ उल्टा हो जाता है। तो अब देखो, अब लेकिन हमें जो प्रूफ करना है, यहाँ तो हमें ट्रांसपोज चाहिए नहीं, यहाँ तो ए और बी दिया हुआ है, तो मतलब हमें इनके ऊपर से ट्रांसपोज हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो जो गिवन है, बी ट्रांसपोज की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, माइनस ऐसे देखो ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दे, इस बी ट्रांसपोज की जगह हम बी लिख सकते हैं, क्या, बिकॉज ए एंड बी आर क्या हमारे पास है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये हमें क्या है, ये तो हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमें गिवन था। अब हम बात करते हैं, लेकिन हमें देखो माइनस और चाहिए, हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही कितना हो गया, देखो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव जो था क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब ये आप देख सकते हो बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, ये बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। ये तो था माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कंक्लूजन निकलता है, अब वो क्या है हमारे पास, देखो बिकॉज ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया नेगेटिव ऑफ कितना, ए बी माइनस बी ए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के नेगेटिव के बराबर आ गया, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए इज अ, क्या बन गया हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो हमें यही प्रूफ करना था, और देखो इस क्वेश्चन में ये हो गया। बस इस क्वेश्चन के अंदर आपको बस बेसिकली एक चीज ध्यान रखना है, जिस भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, आपको क्या करना है, उस पूरे का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ वो पूरा मैट्रिक्स होना चाहिए, बस एज इट इज स्ट्रक्चर होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या,
कि प्रूव दैट हमारे पास क्या है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो, कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, उनके डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उनके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 2x2 की, तो 2x2 की मैट्रिक्स देखो a11 a12 a21 a22। एक हम 3x3 की मैट्रिक्स ले तो देखो a11 a12 a13, यहाँ पे कितना हो गया a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, कि ये जो हमारे पास है इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से जानते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या जानते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से जानते हैं। और इनकी खास बात क्या, देखो यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, 1 1 2 2 और यहाँ पे 3 है तो 3 है। कहने का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ए आई होते हैं, ए आई होते हैं। आप इसको और क्या लिख सकते हो, ए जे जे, भाई दोनों सेम होने चाहिए, चाहे 1 1 हो चाहे 2 2 हो। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए आई जे, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा वेयर आई बराबर किसके होगा, जे के। तो ये सब के सब किसको इंडिकेट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को। किसको, डायगोनल एलिमेंट्स को। तो फिर बात आती है कि भाई जो ये डायगोनल को छोड़ दो, अब बिना डायगोनल वाले उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आप कोई सा भी देख लो, जैसे ये बिना डायगोनल वाला, ये बिना डायगोनल वाला, तो यहाँ आप देख सकते हो आई और जे दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ आप देख सकते हो आई और जे दोनों अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हम ए आई जे से लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर आई नहीं होना चाहिए किसके बराबर, जे के। जहां आई नहीं होना चाहिए किसके बराबर, जे के। तो ये देखो डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जब हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है कि फाइनल मैट्रिक्स आ जाती है, फाइनल मैट्रिक्स आ जाती है, कि भाई कंप्लीट मैट्रिक्स डिस्क्राइब हो जाता है, पूरी की पूरी मैट्रिक्स डिस्क्राइब हो जाती है। तो अब इस क्वेश्चन को अब देखो, तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या था कि अगर ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे जीरो होंगे। देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। मतलब ये सारे के सारे ए आई या जे जे वाले, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो देखो अब हमें पता है क्या, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमें पता है ए आई बराबर होता है ए जे जे बराबर होता है ए आई जे, वेयर आई बराबर होता है किसके, जे के। आई बराबर होता है किसके, जे के। और एक चीज और हमने पढ़ रखा है इससे पहले के क्वेश्चंस में, क्या कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा हमारे पास कि ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है किसके, ए जे आईएथ, लेकिन साथ ही साथ क्या, और नेगेटिव ऑफ ए जे आईएथ के बराबर होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई कि डायगोनल के एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो हमारे पास क्या है, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमें पता है ए आई जे बराबर होता है किसके, माइनस ऑफ ए जे आईएथ के, माइनस ऑफ ए जे आईएथ के, कि भाई ये दोनों तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो हमारे पास देखो ए आई जे बराबर, हमारे पास इधर आके कितना हो गया, प्लस का ए जे आई बराबर किसके होता है, जीरो के। भाई ये इधर नेगेटिव आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन हमें पता है क्या कि फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, अगर कोई डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ए आई जे बराबर होता है किसके, ए जे आई के। यानी ये दोनों एक ही बात होते हैं, यानी ए आई होता है और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए जे जे लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि सेम है। तो मैं यहाँ पे ए आई जे को, यहाँ पे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आई जे लिख सकता हूँ, बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। ये दोनों इधर आएंगे, या आप एक काम करो दोनों को आप आई आई लिख लो, आई
डायगोनल का एलिमेंट आई आई टाइप का होता है। देखो ए आई आई कितना हो गया 2ai बराबर 0, ये तो इधर चला जाएगा तो ai बराबर कितना हो गया 0। ai का मतलब क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो देखो यहां से प्रूफ हो गया। इसका क्या मतलब है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स किसका ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो देखो हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था कि क्या कि भाई किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। और यहाँ पे देखो हमारा प्रूफ हो गया। तो कहने का मतलब इसमें बेसिकली दो ही बात ध्यान रखनी थी, क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उसको आप ai जो को नेगेटिव ऑफ aj लिख सकते हो। दूसरा केस आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ i j j i ये सब एक ही होते हैं, आप उनको i i लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने दोनों पे a i i लिख दिया और ये ट्वाइस हो गया और देखो 2 उधर जाके क्या हो गया 0 हो गया। तो i i कितना हो गया 0 हो गया। आई आई क्या इंडिकेट करता है डायगोनल के एलिमेंट्स को। तो इसका क्या मतलब है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, मतलब इसके मतलब हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स सारे के सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं 0 होंगे।